If you do not transform your pain, you will always transmit it. रिचर्ड रोर। अगर आप अपने दर्द को परिवर्तित नहीं करते हैं तो आप हमेशा उसको दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। उम्मीद है पिछले वीडियो यानी कि हमारे वेलकम नोट की मदद से आप गहराई में उतरकर देख पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ आपके पूर्वज है, आप जहाँ पर पैदा हुए उसकी मिट्टी है। ये सब भी आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। आपका अनुभव और आपके आसपास का वातावरण, इनसे आप अलग नहीं हैं। सूफियों में कहावत है कि जब दो लोग आपस में बात करते हुए देखें तो ऐसा समझें कि दो नहीं 2000 लोग आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन दो लोगों के पीछे हजारों लोगों की मेहनत, हजारों लोगों का ज्ञान, हजारों लोगों का प्रेम पहुंच रहा है। तो क्या ये एक अच्छा सवाल नहीं होगा खुद को पूछने के लिए कि मैं क्या गहराई में चीज़ों को देखना चाहता हूँ? क्या मैं चीज़ों को और गहराई से समझना चाहता हूँ? अब प्रश्न यह है कि ये वीडियोस मैं क्यों बना रहा हूँ। सबसे पहला कारण है मेरे अपने जो अनुभव रहे, और उसके अलावा मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जो खुद से ठीक हुए, उन प्रक्रियाओं को समझा, उनसे पूछा, और वो लोग ऐसी समस्याओं से घिरे हुए थे जिनका उनको कोई समाधान नहीं नजर आता था, पर फिर भी वो ठीक हो गए एक वक्त के बाद। दूसरा कारण यह है कि बहुत सारी समस्याएं सिर्फ बातचीत और खुद से बातचीत से ही हल हो सकती है। हम ओवर थिंकिंग तो करते हैं लेकिन रिफ्लेक्टिव थिंकिंग नहीं करते हैं। यह हमें करना सिखाया ही नहीं जाता है। और ये वीडियोस शायद कुछ लोगों की मदद कर पाए ओवर थिंकिंग से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ जाने में। तीसरा कारण, कई लोग, खासतौर पर लड़कियां, एक्सपोजर लेना चाहती हैं। वो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहती हैं, समझना चाहती हैं, खुद को, अपने आसपास की चीज़ों को, समस्याओं को जानना चाहती हैं, अपना विस्तार करना चाहते हैं लोग। लेकिन बहुत सारी समस्याएं होती हैं। कई सारे लोग ट्रैवल नहीं कर सकते हैं जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। किसी के पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, वो शायद वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है अपनी सिचुएशंस की वजह से। और कई लोगों के ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं, है ना। विश्वास नहीं होता है कि कहाँ जाएं, क्या करें, किससे बात करें, या बात करने में हिचकिचाहट होती है। तो ये वीडियो उन सभी लोगों की थोड़ी सी मदद करेगा। अगर उनको एक्सपीरियंस लेना है, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर उनको आइडिया नहीं है कि शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। कुछ और अन्य ज़रूरी बातें इन वीडियोस को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यह सभी कुछ एक प्रस्ताव है, एक इनविटेशन है। इनमें से कुछ भी आपको ज़बरदस्ती मानने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों की आपने ज़िंदगी भर बहुत चीज़ें मानी होंगी, और शायद उन्हीं चीज़ों की वजह से आप यहाँ पर हैं, इस सिचुएशन में हैं। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी सिर्फ दूसरों के हाँ में हाँ मिला देने से और अपने मन की ना सुनने के लिए। कम से कम इस कोर्स में आपको जो सही लगता है वही करें। अगर किसी दिन किसी वीडियो में आपको लगता है कि आज मेरा करने का मन नहीं है, तो मत करें। प्रोसेस में खुद को बांध मत लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये नहीं करना है, फिर भी मेरी तरफ से यही प्रस्ताव है कि आप फिर भी एक बार कोशिश करके देखिए। नहीं होता है तो बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई बात बताता हूं कि ये तरीका है, उसको भी करने के बाद भी मान लेने की जरूरत नहीं है। वो भी अपने आप में एक प्रस्ताव है। किसके लिए क्या काम करेगा कोई नहीं जानता। इसके अलावा हीलिंग कोई फास्ट फूड या कोई फास्ट प्रोसेस नहीं है कि तुरंत हो जाएगा। हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से वक्त लगता है। धरती पर 8 बिलियन लोग हैं, और 8 बिलियन लोगों के लिए एक ही कोर्स नहीं बनाया जा सकता, या एक ही सेट ऑफ वीडियोस नहीं बनाए जा सकते, या एक ही तरीका नहीं हो सकता। मुझे पता है आप जल्दी में होंगे, उतावले होंगे, कैसे आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकें, इस कंडीशन से उस कंडीशन तक पहुँच सकें। लेकिन यकीन मानिए, इस जल्दी का और ज़्यादा नुकसान ही होता है। पहला, जिस एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हैं, उस जल्दबाजी की वजह से आप उसका मज़ा नहीं उठा पाते हैं।
और ठीक तो बहुत कम केसेस में ही होंगे। तो आपका ऐसी प्रोसेस से भी विश्वास उठ जाएगा और आप ठीक भी नहीं होंगे। इसीलिए जल्दी की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग के बहुत तरीके हैं और उनमें से मैं किसी भी एक तरीके का यहाँ प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक गाइड और एक इनविटेशन, एक प्रस्ताव की तरह काम कर सके। एक प्रस्ताव कि हम मेंटल ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ की रियलिटी को स्वीकार कर सकें, ये एक्सप्लोर कर सकें कैसे उसको ठीक किया जा सकता है और खुद को इस बात के लिए कनेक्ट कर सकें, एक समाज के तौर पे तैयार कर सकें कि हम वो सारे तरीके अपनाएंगे जिससे इन सभी चीज़ों से बचाव हो सके, ये उत्पन्न ही ना हो। धन्यवाद।